राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक बस रेत और सन्नाटा था। लेकिन इसी रेत के नीचे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह कहानी है उस दिन की जब भारत ने चुपचाप अपने आत्म गौरव और शक्ति का परिचय दिया। दुनिया ने देखा, भारत ने कहा, हम अब किसी से पीछे नहीं। 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। यह भारत का पहला परमाणु विस्फोट था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिका और अन्य देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। वैज्ञानिकों के पास संसाधन कम थे, लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। उस समय भारत ने यह तय कर लिया था कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। साल 1998 अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। भारत अब फिर से एक परमाणु शक्ति बनना चाहता था, लेकिन इस बार सब कुछ पूरी गोपनीयता में होना था। दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA हर वक्त भारत पर नजर रखे हुए थी। उनकी सैटेलाइट्स पोखरण के आसमान में घूमती थीं। ऐसे में किसी भी छोटे कदम से मिशन उजागर हो सकता था। मगर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने आदेश दिया, मिशन शुरू करो, लेकिन किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को जिम्मेदारी दी गई। वैज्ञानिक नेतृत्व में थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम। इनके साथ थे अनिल काकोडकर के संथानम, के सिक्का और भारतीय सेना की विशेष टीम। सबको एक ही बात समझाई गई, यह मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए है। वैज्ञानिकों ने दिल्ली से जोधपुर तक के सफर में अपनी पहचान छिपाई। सेना की वर्दी पहनी गई, ट्रकों पर नकली नाम लिखे गए और उपकरणों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रूप में भेजा गया। काम सिर्फ रात में किया जाता था। दिन के उजाले में CIA की सैटेलाइट्स सब कुछ देख सकती थीं। इसलिए जब भी सैटेलाइट का पास आने का समय होता, सब काम रोक दिया जाता। यह मिशन सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक जासूसी से बचने की लड़ाई थी। CIA ने कई बार कोशिश की कि भारत की गतिविधियों को पकड़ा जा सके, लेकिन वैज्ञानिकों ने इतनी चालाकी से काम किया कि अमेरिका को आखिरी वक्त तक कुछ पता ही नहीं चला। राजस्थान की तेज गर्मी, 45 डिग्री से ऊपर का तापमान और लगातार रेत के तूफान, इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने रात रात भर काम किया। कई बार उपकरण रेत में दब जाते, मशीनें गर्मी में बंद हो जाती, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। और फिर वो दिन आया, 11 मई 1998। दोपहर 3:45 पर पोखरण की धरती कांप उठी। 5 परमाणु बमों का एक साथ विस्फोट हुआ। आसमान में धूल और रेत का विशाल बादल उठ गया। भारत की धरती ने दुनिया को संदेश दिया, हम भी परमाणु शक्ति हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, भारत अब एक परमाणु शक्ति है, हमें किसी से डर नहीं। पूरे देश में जश्न का माहौल था। सैनिकों और वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही विस्फोट की खबर बाहर आई, पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मगर भारत अब रुकने वाला नहीं था। CIA के मुखिया ने बाद में कहा, भारत ने हमारी सैटेलाइट्स को भी मात दे दी। और उस वक्त पूरी दुनिया ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को सलाम किया। पोखरण ने सिर्फ रेत नहीं हिलाई, बल्कि भारत के आत्मविश्वास को जगा दिया। इस मिशन ने हमें सिखाया कि जब इरादा मजबूत हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है। यह जीत सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की थी। वो दिन भारत के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। पोखरण, वो जगह जहां धरती कांपी थी, लेकिन भारत गरजा था। भारत के इस मिशन में जुड़े गए उन सभी वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है। और कमेंट्स में गर्व से लिखो, जय हिंद। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो हमें जरूर बताएं। हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। हमारी इस एपिक भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। जय हिंद।